एक तरफ मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है, दूसरी तरफ भारत का एक पड़ोसी भी जंग में उलझा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इस खुली जंग का ऐलान करने के बाद वो लगातार पिट रहा है, उसकी चौकियों पर कब्जा हो रहा है, उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं और वो लगातार गुहार भी लगा रहा है। बाकी हैरानी की बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स दावा यह भी कर रही हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से ईरान से लड़ने के लिए जा सकता है। जो देश अपनी जमीन को नहीं बचा सकता, किससे? तालिबान के लड़ाकों से, वो देश सऊदी अरब की तरफ से जाएगा ईरान में लड़ने के लिए। इस बात पर मतलब हंसी से ज्यादा और कुछ आ नहीं सकता। ईद के मौके पर तालिबान ने एक बार फिर से याद दिलाया कि जो देश अमेरिका के सामने नहीं झुका, सोवियत संघ के सामने नहीं झुका, जो देश नाटो के सामने नहीं झुका, वो देश पाकिस्तान जैसे दोगले देश के सामने क्या झुकेगा? जिस देश के पास सेना भी भाड़े की हो, जिस देश की सेना दूसरे देशों में जाती हो, वहां चौकीदारी का काम करती हो और वहां से डॉलर लेकर आती हो, वो देश तो तालिबान के लड़ाकों को बिल्कुल भी नहीं झुका सकता है। तो आज बात करेंगे किस तरीके से जब पाकिस्तान लगातार पिट रहा है, पाकिस्तान की सेना, नाकाम सेना, इस जंग को खत्म नहीं कर पा रही है, तालिबान को झुका नहीं पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान के लड़ाके। तो आज बताएंगे आपको कि क्या सच है, क्या सच में, क्या वाकई में भारत के ड्रोन्स तबाही मचा रहे हैं पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त संदेश दिया है। ईद उल फितर के मौके पर कांधार के ईदगाह में हजारों लोगों के सामने उन्होंने अपना संबोधन किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि तालिबान किसी भी तरह की सैन्य धमकी या फिर हमले से डरने वाला नहीं है। अखुंदजादा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि एयर स्ट्राइक, गोलाबारी या दबाव की रणनीति से उनका रुख नहीं बदलेगा। अगर तालिबान डरने वाला होता तो वो नाटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ लंबे युद्ध में नहीं टिक पाता। यह बयान सीधे तौर पर दिखाता है कि तालिबान खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी मान रहा है। वहीं पाकिस्तान की किसी से लड़ाई हो और वो भारत पर आरोप ना मढ़े, भला ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान ने अब एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि तालिबान की ओर से किए गए हमले में भारतीय ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अखुंदजादा का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाई की थी, जिसे ईद के चलते कुछ समय के लिए रोका गया था। हालांकि पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि यह रोक अस्थायी है और किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ऐसे समय में संघर्ष रोकने की बात कर रहा है जब इसी हफ्ते उसने एक अस्पताल पर हमले में 400 लोगों को मार दिया। संघर्ष विराम के बावजूद सीज फायर उल्लंघन की बात सामने आई है। तो ईद को बहाना बनाकर पाकिस्तान ने जिस तरीके से युद्ध विराम करने की बात कही है, वो दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना लड़ने के काबिल बची ही नहीं है। लड़ने के काबिल होती तो लगातार हमला चलता, जैसे कि ईरान लड़ने के काबिल है और उसने ईद के मौके पर भी सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन में हमले किए, यहां तक कि इजराइल में हमले किए और इजराइल ने भी ईरान में हमले किए। तो यह दिखाता है कि जब अगर दम है तो वो ईद के मौके पर भी हमला कर सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक बहाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब आते हैं इस मामले के दूसरे पहलू पर। पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि सीज फायर उल्लंघन के दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। तालिबान ऐसे आरोप लगाकर अपने कदमों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष में भारत को घसीटने की कोशिश की। इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि अफगान तालिबान की तरफ से हालिया हमलों में भारतीय ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोई सबूत इस मामले में नहीं दिया गया है। अच्छा, ये ठीक वैसी ही बात है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने भारत के राफेल मार गिराए। पत्रकार ने सवाल पूछा कि ठीक है मालिक, आपने मार गिराए हैं राफेल, तो फिर सबूत कहां है? तो वो कहते हैं कि जाइए, सबूत आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा, सबूत आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। दावे खुद भी किए, ट्रंप से भी करवाए, लेकिन सबूत नहीं दे पाए। फिलहाल मौजूदा वक्त में भी यही कहानी है कि दावे या फिर आरोप पाकिस्तान लगा ले किसी भी तरीके के, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है और ये जिस तरीके से पिट रहा है इससे और ज्यादा पिटेगा। सबूत का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कनाडा ने भी भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि जो खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर है उसकी हत्या भारत ने करवाई है।
यहां के भारत के सरकार में मौजूद बड़े लीडर्स के नाम भी लिए गए, लेकिन उसके बाद सबूत वो नहीं दे पाया। माफी तक मांगने की नौबत है, माफी तक मांगी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो हमने नाम लिए हैं। अब तो वहां की पुलिस ही जो जस्टिन ट्रूडो ने दावे किए थे उनकी लगातार पोल खोल रही है कि भारत का उसमें कोई हाथ था ही नहीं। यहां पर भी भारत का कोई हाथ नहीं है। अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है, कैसे हमला कर रहा है, कहां से कर रहा है, वो उसका खुद का मसला है, भारत का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी भारत के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है, और ये आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब अभी हाल ही में आपने धुरंधर 2 देखी, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई, दिखाई गई। हालांकि फिल्म को फिक्शन बताया गया, काल्पनिक स्टोरी बताई गई, लेकिन जो समझने वाली बात है वो लोग समझ ही रहे हैं। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान या कहें कि तालिबान जवाब दे रहा है, पाकिस्तान को लगातार पीट रहा है, 17 से ज्यादा चौकियों पर कब्जे कर चुका है, उसके टैंकों पर कब्जे कर लिए, उसके सैकड़ों सैनिक मार गिराए गए, बहुत सारे हजारों घायल कर दिए हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान अब ईद के नाम पर जिस तरीके से संघर्ष विराम कर रहा है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।